आज की वीडियो में हम सीखेंगे ध्यान किस तरीके से किया जाता है। जी हाँ, हमने ध्यान के बहुत सारे तरीके आपको बताए हैं, विस्तार से बताए हैं और काफ़ी सारी वीडियोस हमने ऐसी बनाई हैं जिसमें मुद्रा के साथ में ध्यान करना आपको सिखाया है हमने। लेकिन आज हम ध्यान को कुछ अलग प्रकार से सुनेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से एक साधक को ध्यान करना चाहिए। ध्यान की क्या प्रोसेस होती है जिस समय पर हम साधना में बैठे हुए होते हैं, तब हमें क्या सोचना चाहिए, कैसे विचार हमारे होने चाहिए और कौन सा आसन होना चाहिए, किस आसन पे हमें किस प्रकार का मंत्र जप करना है और कैसी धारणा रखनी है। आज की वीडियो में ये सब जानकारी मैं आपको प्रदान करूंगा। तो नमस्कार, मेरा नाम है नगिंद्र मोहन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शिव गोरख मंदिर समिति। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ध्यान के विषय में कि ध्यान क्या है और इसको किस तरीके से किया जाता है। तो देखिएगा, पहले चीज आप ये देखिएगा, कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको कोशिश करनी होती है कुछ एक ऐसी स्थिति को प्राप्त करने की जिसमें आप काफी देर तक बैठे रहें, स्थिर हो सके। आपका ये जो मेरुदंड है ये स्थिर हो सके, इसके लिए हमें आवश्यकता होती है एक आसन की। वो आसन कोई भी हो सकता है, चाहे वज्रासन हो, सिद्धासन हो या पद्मासन हो। आपको तीनों आसन में से कोई एक आसन लगा लेना है जिस आसन में आप सबसे ज्यादा पारंगत हैं, सबसे ज्यादा अभ्यास उसी आसन का है, केवल वही आसन लगाएं। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान आप रखें, वो ये कि आपका मेरुदंड, अर्थात आपका ये पीछे का जो मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी जो है वो आपकी सीधी रहनी चाहिए। कंधे आपके पीछे की तरफ हों और इस तरीके से कुछ पोजीशन में आपका होना चाहिए, ऐसे करके जैसे आप सिद्धासन पर बैठे हुए हैं। इस समय तो मैंने महादेव आसन लगाया हुआ है, शिलायुक्त महादेव पार्वती युक्त आसन ये लगाया हुआ है मैंने। तो यहाँ इस तरीके से देख लीजिएगा, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ ऐसी स्थिति में आपको बैठना है, सिद्ध आसन में, पद्मासन में या फिर वज्रासन, जो भी आसन आपको ठीक लगे उसी आसन में आपको बैठना है। लेकिन अगर आप कहेंगे मेरी अपना ओपिनियन, जो मेरा अपना मानना है, आपको पद्मासन में बैठना ज़्यादा लाभकारी रहेगा और सिद्ध आसन में बैठना भी आपको ज़्यादा लाभकारी रहेगा, क्योंकि नवीन साधकों के लिए सिद्ध आसन और पद्मासन बहुत सहायतापूर्ण रहता है। मन एकदम से खिंच जाता है और एकाग्र हो जाता है, सीमित मामला हो जाता है पूरा। तो सिद्ध आसन पर बैठे आप, बैठने के बाद में आपको सीधा रखना है और अपनी श्वास प्रवास की गति को बिल्कुल माध्यम रख लेना है, धीरे से। आपको कुछ नहीं करना, केवल सांस अंदर की ओर जा रहा है और बाहर की ओर आ रहा है, इस पर ध्यान केंद्रित करना है। जब आप धीरे धीरे श्वास प्रवास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो धीरे धीरे ये श्वास और गहरी होती जाती है। कीजिए, कोशिश कीजिएगा मेरे साथ, अभी कोशिश कीजिएगा, अभी कोशिश कीजिए आप। सीधा मैं बैठा हुआ हूँ ऐसे आसन में, आसन में बैठने के बाद में सीधा ये आप कोशिश कीजिएगा। श्वास अंदर गया और नासिका से ही श्वास बाहर की ओर आ गया, फिर अंदर की ओर जा रहा है और बाहर की ओर आ रहा है। ऐसे आपको लगभग लगभग 70 से 80 सांसें करनी है, जिसमें आपको ये ज्ञान रहे कि मेरी श्वास अंदर की ओर जा रही है और वापस बाहर की ओर आ रही है। अभी क्या होता है, हमें कोई ज्ञान नहीं होता, 24 घंटे में हम जितनी बार भी सांस लेते हैं हमें उस सांस का कोई भी ज्ञान नहीं होता है। हमें इस श्वास पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। ध्यान का पहला चर्म यही है और पहला नियम भी यही, सिद्धांत यही, एक फॉर्मूला है एक विशेष पजल को सॉल्व करने का। वो पजल क्या होती है? वो पजल है आपके चक्र, आपके चक्रों की जो नाड़ियां हैं। ऐसा होता है कि हमारे जो चक्र हैं वो नाड़ियों के गुच्छे में गुच्छे पूर्ण होकर के उसमें लिप्त हैं। हमें उसको खोलने के लिए नाड़ियों को खोलना होगा। जब नाड़ियां खुलेंगी तभी हमें चक्रों का प्रकाश सामने दिखाई देगा और प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने आकर के स्पष्ट रूप धारण करेगा। लेकिन यहाँ पर साधक ये समझते हैं कि मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, ये जो चक्र हैं
ये अलग प्रकार से हमारे इस स्थूल शरीर में ही व्याप्त हैं, ऐसा नहीं। सूक्ष्म शरीर में ये चक्रों की व्यवस्था यहाँ पर रहती है और तत्वों की व्यवस्था भी वहीं रहती है। अर्थात आपको अगर इनके विषय में जानना है तो आप सूक्ष्म शरीर की गतिविधियों को ज्यादा अच्छे तरीके से उजागर करें अपने शरीर के अंदर। और ये तब होगा जब आपकी श्वास प्रवास की गति ठीक प्रकार से सही दिशा में कार्य करेगी। और सही दिशा में कार्य तभी होता है इसका जब आप अपने श्वास और प्रवास को माध्यम तरीके से आरोही अवरोही क्रम में उसका ध्यान करेंगे। संसार का ये विशेष संतुलन है, आरोही और अवरोही। ये क्रम चलता है तभी ये संसार चलता है, आपका जीवन चलता है, सौर मंडल चल रहा है इसी से ही, समस्त पृथ्वी इसी से ही चल रही है। अर्थात ये आरोही और अवरोही क्रम का कोई एक भी नियम ना हो तब क्या होगा, ये संसार विनाशपूर्ण हो जाए, विनाश हो जाएगा इसका। सूक्ष्म व्यवस्था ये है कि अभी मैं दिखाता हूँ आपको। मेरी ये माला है, मैं माला से ही आपको ये दिखाता हूँ। देखिएगा मेरी ये माला है, हम ये माला जप करते हैं, करने के बाद में हम देखो ये इस तरीके से माला जप करना है तो क्या सुमेरु नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ चला गया 54 मनके में और उसके बाद में 54 मनके में ये ऊपर की ओर आ रहा है। तो एक क्षण में सुमेरु नीचे की तरफ आ रहा है और एक क्षण में सुमेरु ऊपर की तरफ आ रहा है। ये क्रम है गोल सर्कल का आरोही और अवरोही क्रम। इसी के सिद्धांत पर संपूर्ण ब्रह्मांड चल रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवियां, माता महासरस्वती महालक्ष्मी महाकाली, सभी देवी देवता इसी नियम के आधार पर चल रहे हैं। ये नियम जब खत्म होता है तो संपूर्ण महाप्रलय हो जाती है और सब कुछ खत्म हो जाता है, केवल एक ईश्वर ही की सत्ता ही रहती है, बाकी सब नष्ट। तो यहाँ पर ध्यान की प्रक्रिया हम आपको समझा रहे हैं। ध्यान की वास्तविकता यह है कि आप पहले अपने श्वास प्रवास की गति को ठीक करें, उसको सही दिशा में लाने का कार्य करें। सही दिशा में तब आएगी वो जब आप आरोही अवरोही क्रम में श्वास को अंदर लेकर जाएंगे और बाहर की तरफ छोड़ेंगे। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको धारणा को मजबूत करना। कोई भी आप एक ऐसी शरीर की नाड़ी ले लीजिएगा या कोई भी शरीर का ऐसा पार्ट ले लीजिएगा जो आपके ही अपने शरीर का हो, उसी पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। शंभवी मुद्रा में आप नासिका पे ध्यान केंद्रित करते हैं, कौशिक मुद्रा में आप दोनों कानों पे ध्यान केंद्रित करते हैं और नेत्राणी मुद्रा में आप अपने नेत्रों पे ध्यान केंद्रित करते हैं, अर्थात आंखों को आंखों से देखते हैं। और कर्णिका मुद्रा में आप आंखों को कान से देखते हैं। शंभवी मुद्रा में आप आंखों से अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हैं। वैसे ही हम शरीर के प्रत्येक पार्ट को देखते हैं अलग अलग मुद्रा में। तो यहाँ पर आपको करनी होगी कोई एक ऐसी मुद्रा जिसको आप बहुत स्वतंत्र तरीके से कर सकें, अच्छे तरीके से कर सकें, जिस पर ध्यान अच्छे तरीके से केंद्रित कर सकें, अपने मन को ठहरा सकें। क्योंकि मन का ठहराव भी आपके विज्ञान का उजागर करना है, विशेष विज्ञान को उजागर करना है, जो दिव्य विज्ञान है, जिसके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ, जो अति सूक्ष्म है, समझने वाला नहीं है, लेकिन अनुभव में आने वाला है। जो अनुभव में आ जाता है वो समझ में नहीं आता, लेकिन वास्तविकता यह है जो अनुभव है वो शब्दों से परे है। शब्द उससे बहुत नीचे स्तर की स्थिति है। ये जो अनुभव है, इन अनुभवों में ही संपूर्ण विज्ञान छिपा हुआ होता है। तो आप धारणा रखें, धारणा में आप अपने नासिका के अग्रभाग रखें, दोनों कान रख सकते हैं, अपने नेत्र रख सकते हैं, अपना कंठ रख सकते हैं, अपना कौड़ी प्रदेश रख सकते हैं, अपने नाभि रख सकते हैं। जैसे जैसे आप जिस क्षेत्र की धारणा करेंगे उस क्षेत्र की उपलब्धि आपको प्राप्त होने लगेगी।
जैसे कि आप नासिका के अग्रभाग पर अपनी धारणा को रखते हैं, संभवी मुद्रा करते हैं, तब आपको योग्यता प्राप्त होगी दिव्य सुगंध की, एकाग्रता की। आंखों पे रखते हैं तो दिव्य स्मृतियां, दिव्य दर्शन आपको प्राप्त होंगे। कानों पे रखते हैं तो दिव्य शब्द आपको सुनाई देंगे। कौड़ी प्रदेश में रखते हैं तो अनाहत चक्र की दिव्यता आपको स्पष्ट रूप से प्रकट होगी। और अगर नाभि पे रखते हैं तो शरीर व्यू का ज्ञान आपको होता है। जी हाँ, तो जहां जहां जिस पार्ट पर आप अपने धारणा रखते हैं उसकी योग्यता आपको प्राप्त होने लगती है। आप बाह्य दर्शन कर सकते हैं, इसका धारणा को बाह्य रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। धारणा के मुख्य 3 आधार हैं। पहला आधार आपके शरीर का है, दूसरा आधार आपका बाह्य है और तीसरा आधार आपका मध्य है। बाह्य आधार है आपका, सूर्य पे करें आप, चंद्रमा पे करें, तारामंडल पे करें, धारणा करें, आसन पे बैठ जाएं, सूर्य को देखें, चंद्रमा को देखें, तारामंडल को देखें, तो ये बाह्य धारणा होती है। मध्य धारणा होती है आप अपने शरीर को देख रहे हैं, और आंतरिक धारणा में आप दोनों आंखों को बंद करके अपने इष्ट को देख रहे होते हैं, अपने दिव्य तत्व को देख रहे होते हैं। आंतरिक, ये 3 ही प्रकार होते हैं धारणा के। जब आप बाह्य और मध्य को ठीक प्रकार से करना सीख जाते हैं, धारणा आपकी यहाँ पर रुकने लगती है, तो स्पष्ट रूप से वो ध्यान का रूप ले लेती है। और जब ये धारणा ध्यान का रूप ले लेती है, तब आपके अंदर असीमित शक्तियां प्रकट होने लगती हैं, वहां आपको अनुभव होने लगते हैं, और यही अनुभव आपको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं, समाधि की प्राप्ति कराते हैं, और अपने आप से मिलन की स्थिति को प्रकट करते हैं। इतना सब कुछ यहाँ पर होता है केवल एक ध्यान की स्थिति को ठीक कर लेने से। आप मुद्रा के साथ में, आप प्राणायाम के साथ में, आप मंत्रों के साथ में अपने ध्यान की स्थिति को ठीक कर सकते हैं और अच्छा प्रभावशाली उसको बना सकते हैं। इसके लिए आपको किसी विशेष साधना की आवश्यकता नहीं होगी, किसी से समझने की या फिर सीखने की आवश्यकता नहीं होगी। ये आपको स्वतः ही आ जाएगा जब आप ध्यान की स्थिति में बैठ करके और अपनी धारणा को ठीक प्रकार से सही दिशा में लगाने की कोशिश करेंगे। और ऐसा तब होगा जब आप अपनी इंद्रियों से बंधना हट जाएंगे। आपका इंद्रियों से बंधना आपको आपके शरीर को अलग प्रकार से जोड़ देता है, जो राग और द्वेष को जन्म देता है। यहाँ पर राग और द्वेष ऐसी 2 स्थितियां प्रकट ना हो जिससे आपकी साधना अतिशयोक्ति में आ जाए। यहाँ आपको ध्यान देना है केवल अपने ऊपर, अपनी धारणा के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर, अपने मन के ऊपर, अपनी इंद्रियों के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, और अपने तत्व, प्राण और संपूर्ण स्थितियों के ऊपर, अपनी भावनाएं, चित्त की 5 वृत्तियां और 5 तत्वों के 5 रस, इन सभी पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। तभी आप वास्तव में अपने आप को जान पाएंगे, ज्ञान कर पाएंगे अपने दिव्य तत्व का। और जब आप ये अपने दिव्य तत्व का ज्ञान कर लेंगे, तब आप विशेष तौर पर अपने जीवन को कल्याणकारी अवश्य बना सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष साधना की आवश्यकता नहीं है, किसी किताब में कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर तो केवल आप अपने आप को ही प्राप्त करने का उद्देश्य लेकर के चलेंगे, तभी आपके जीवन को एक अलग प्रकार की दिशा प्राप्त होगी, और वो दिशा आपके जीवन को कल्याणकारी बनाएगी, आपके परिवार को कल्याणकारी बनाएगी, और आपके समाज को भी कल्याणकारी बनाएगी। आप अपने साथ साथ अपने मित्रजनों का, अपने परिवारजनों का और अपने साथी जनों का भी कल्याण करने में सक्षम होंगे। ऐसी स्थितियां आपको प्राप्त हो जाएगी। और ऐसा तब होगा जब निष्काम भाव से आप साधना करेंगे, निष्काम भाव से आप प्रभु का चिंतन करेंगे और निष्काम भाव से ही प्रभु का ध्यान करेंगे, तभी ये सब कुछ आपको प्राप्त होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में। तब तक के लिए आप योग करें, ध्यान करें और तपस्या करें। जितना अधिक करेंगे उतना कम ही कम है।
आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं विशेष श्री कल की साधना में, जिसमें 1.25 जप डेली हम इसमें करते हैं और भगवान श्री कल्कि को इस पृथ्वी पर प्रकट करने की मुहिम चला रहे हैं, जिसमें वो जल्दी से भगवान प्रकट हों और विधर्मियों का नाश करें, धर्म की पुनः स्थापना करें और गौ हत्या तमाम सारे जितने भी पाप हो रहे हैं इस पृथ्वी पर वो सब नष्ट होकर धर्म की पुनः स्थापना हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अधिक लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचा सकते हैं, ताकि उनको भी इस समस्या का समाधान मिले, उन्हें भी ज्ञान और धर्म के लिए आगे बढ़ने का मौका मिले और अपने आप को पहचान करने का अवसर मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में। तब तक के लिए जय श्री गोरख, जय महाकाल।